जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए देखते हैं आज की खबरें। आश्रम की जमीन जिले के रसूखदार व्यक्ति व राजनीतिक संरक्षण के माध्यम से समिति बनाकर अनैतिक रूप से की जा रही क्रय विक्रय। मैहर जिले में कलेक्ट्रेट कार्यालय जनसुनवाई में पहुंचे साधु रामजी दास उदासीन महंत पुरानी कुटी मैहर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आश्रम की जमीन जिले के रसूखदार व्यक्ति व राजनीतिक संरक्षण के माध्यम से समिति बनाकर अनैतिक रूप से क्रय विक्रय की जा रही है, जिसकी सूचना मैहर तहसील कार्यालय में तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसमें उन्होंने संबंधित संस्था पर आपत्ति दर्ज कराई। 3 पेशियां हो जाने के बावजूद तहसील कार्यालय में उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अपनी इन्हीं शिकायत को लेकर आज जनसुनवाई में कलेक्टर महोदया श्रीमती रानी वाटे के समक्ष अपनी बात रखी, जिस पर कलेक्टर महोदय ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। साधु महंत रामजी उदासीन का कहना है कि यदि उनकी शिकायत का निराकरण नहीं होता है तो उनका अगला कदम न्यायालय की शरण में जाना होगा। गुरुजी, आज आप मैहर कलेक्टर कार्यालय आए हुए हैं, तो अपनी किस समस्या को लेकर आप यहाँ पर आए हुए हैं? हाँ, हमने कुछ आश्रम संबंधी कागज तहसील में दिए थे, जिसकी सुनवाई नहीं हो रही है, और उसी का वकील साहब ने आवेदन बना के कलेक्टर साहब को दिया है कि आप कलेक्टर साहब को सौंपो, जिससे सुनवाई जल्दी हो। जी, तो अभी आपको क्या तहसील से कोई सुनवाई आपकी नहीं हो पा रही है? नहीं, अब इसके बारे में तो मुझे वकील ही बात कर सकते हैं। मैं तो अपना आपत्ति दर्ज करा दिया हूँ। इसके बारे में और ज़्यादा मुझे मालूम नहीं कि क्या सुनवाई नहीं, मेरे से कुछ पूछा नहीं जाता। जी, आप अपना शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम रामजी दास और बाबा श्री नीलकंठ जी महाराज का मैं शिष्य हूँ जी, और उनकी पहली तपोभूमि पुरानी कुटी में रहता हूँ जी, और मैं कई आश्रमों की देखभाल कर चुका हूँ जी, और मैं आज से 50 साल लगभग हो गए मेरे को आश्रम में रहते हुए, जिसमें हमारा कोई पूछताछ भी नहीं कहीं है। और बल्कि वेला आश्रम में हम एक दिन गए भी तो हमको बोला गया कि साधुओं की यहाँ ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, हाँ। जबकि वो आप ही का आश्रम है? मतलब हमारा आश्रम है, हमारे गुरुजी का आश्रम है जी, और हमारे वो बड़े गुरु भाई थे जी, तो उनको हम लोगों ने देख रेख के लिए कार्यभार सौंपा था। अब उनके ना रहने के बाद हम उनको वहाँ गए जी, तो हम लोगों को ऐसा बोला गया है वहाँ के लोगों के द्वारा। जी, तो मतलब आप उसी विषय को लेकर के आपत्ति है आपकी? नहीं, आपत्ति तो मेरी इसमें डॉक्यूमेंट्स में है कि ये लोग क्या करते हैं, एक जगह का डॉक्यूमेंट्स प्रूफ करा करके सारे आश्रमों की संपत्ति को हड़प लेते हैं। जी, पिछले वर्ष भी यही हुआ था। जी, बम महादेव जी सरबराहकार बने, उसके बाद में ये उत्तराधिकारी बन गए। धीरे धीरे सारे आश्रमों की संपत्ति को हड़प लिए, बेच भी डाले और बेच करके कहते हैं हम खरीद रहे हैं और ख़रीद के फिर बेच रहे हैं। इनका एक बिजनेस बना हुआ है। जी, अब इसमें हमको दुख तो है, तकलीफ तो है। जी, और हम लोग जंगल में आश्रम में रहते हैं, जहाँ वो आज 40 वर्ष से ना तो इनके समिति का कोई आदमी गया, न बम जी महादेव जी गए, न कोई भी गया। आज तक कोई देखरेख ही नहीं है, खंडहर का खंडहर पड़ा हुआ है। जी। तो अभी आपकी आज कलेक्टर महोदया से मुलाकात हुई तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? नहीं, उन्होंने कहा कि हम जांच करवा देंगे, वो आदेश दे देंगे वहाँ। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। ये थी आज की खबरें। और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।